मटर पुलाव बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ है। देखें बहुत ही टेस्टी बनाया। अब हमने जो रायता बनाया था वो उसमें डाल लेते हैं। तो देखें, आप यकीन करें इतना मज़े का ये पुलाव बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हमने जो सलाद बना के रखा था वो ऊपर डाल लेते हैं। लीजिए, परफेक्ट मटर पुलाव बन के तैयार है। रायता और सलाद साथ हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। देखें, लीजिए आपके लिए है बहुत ही मज़ेदार पुलाव। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी, सलाद और रायता। तो इससे पहले मैं कुछ काम कर लूँ घर के डेली रूटीन, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। तो घर को अच्छे से वॉश कर लिया है। जहाँ मैं कुकिंग करती हूँ ओपन किचन है, तो यहाँ पे वॉश कर लिया था। ये जगह हमने वॉश कर ली थी और सहन भी सारा वॉश कर लिया था। तो इसलिए मैंने कहा रेसिपी से पहले थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन जो है वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो बर्तन धोने वाले थे काफ़ी सारे, तो वो मैंने बर्तन जो है वो वॉश कर लिए हैं। तो मैंने कहा इससे पहले काम कर लिया जाए, फिर रेसिपी जो है वो स्टार्ट की जाए। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए हमने जो सब्ज़ियां ली हैं ना, हम पहले उनको देखते हैं कि हमें क्या क्या कौन कौन सी सब्ज़ी चाहिए। और देखिए, प्याज हैं, मटर हैं, अदरक हैं और ज़ीरा मसाला मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो मैंने छोटा पैकेट मंगवा लिया। मैंने कहा चलो आज इससे काम चला लेते हैं। तो मैंने धनिया लिया है, उससे हम बनाएंगे चटनी रायते के लिए। रायते में डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया हम पीस के। और मूली और खीरा लिया है जो सलाद के लिए है, और रायते में भी हम खीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे। तो चलिए, फ्रेश सब्जियां जो है, मटर का सीज़न भी है तो मटर वाला पुलाव तो फिर बहुत ही मज़े का बनता है। ऑलमोस्ट सबको ही मटर पुलाव बहुत मज़े का लगता है। तो आज मैंने भी सोचा चलो डिनर में जो है वो मटर पुलाव बना लिया जाए और ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर ली जाए। इसलिए मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा डेली रूटीन जो है वो घर का काम आपके साथ शेयर कर लूँ। थोड़े थोड़े मैंने जो है ना वीडियो शूट कर ली थी। अब मैंने मटर लिए हैं, मटरों को मैं निकाल रही हूँ। हम निकाल लेंगे ना मटरों को पहले, सारी सब्ज़ी को हम बना के रख लेंगे। जो जो चीज़ें हैं ना वो सारी हम वॉश करके रख लेंगे, फिर हम रेसिपी बना इजी से रेसिपी जो है वो बना लेंगे। इस तरह हमने सारे मटर जो है वो निकाल लेने हैं। तो आज जो है वीडियो, आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मटरों को हमने निकाल लिया है, कितने फ्रेश मटर हैं। तो अब हम लहसुन को छील लेते हैं। लहसुन और अदरक जो है वो पुलाव में मस्ट है। देखिए, अदरक से तो पुलाव का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है, लहसुन से भी। तो देखिए, लहसुन को हम छील लेंगे। आपने जितना भी लहसुन अदरक इसमें डालना है बस उतना बना लीजिएगा। तो देखिए, अब मैंने हाफ़ केजी है वो चावल लिए हैं। चावलों को मैंने अभी नहीं भिगोया, जब पकाने लगे तो उससे पहले आधा घंटा या 20 मिनट पहले हम भिगो लेंगे। ये मैंने इतना अदरक लिया है, अदरक को अच्छे से छील लेंगे। देखें, अदरक को छील लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सा हम पुलाव बनाएंगे, बहुत ही मज़े का। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। अब प्याज को हमने अच्छे से छील लेना है और काट लेना है। इसके स्लाइस हमने अच्छे से काट लेने हैं, क्योंकि इसको हम सलाद में भी यूज़ करेंगे और रायते में भी इसको यूज़ करेंगे और पुलाव में भी यूज़ करेंगे प्याज को। तो इसलिए हमने सारी चीज़ें पहले से सारी रेडी कर लेनी है। तो आज मैंने सोचा सब्जियां बनाते वक्त भी वीडियो जो है वो शूट कर लूँ, व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँ। धनिया लिया है मैंने फ्रेश, तो इसको भी मैंने कहा चलो बना लूँ। इसको और हरी मिर्च को हमने पीस के रायते में यूज़ करना है। तो धनिया हमने बना लेना है पहले। बहुत ही मज़े वाला आज पुलाव बनेगा। तो देखिए, हमने इस तरह धनिया भी बना के रख लिया है। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, हर चीज़ ही हमने सब्ज़ी बना लिया। ये है खीरा, खीरे को हम पहले वॉश कर लेंगे, फिर हमको इसे अच्छे से हम छील के तो फिर हम इसे काट लेंगे रायते के लिए। तो देखिए, सब्ज़ी बिल्कुल सारी रेडी है। मटर पुलाव का जो है ना सामान सारा बिल्कुल रेडी है। जो जो हमने इसमें चीज़ें डालनी है, टमाटर हमने ले लिए हैं, इसको हम डाल लेंगे पुलाव में भी और इसको हमने डालना है रायते में भी। प्याज जो है वहाँ पे अभी प्याज को हम अच्छे से इस तरह स्लाइस में काट लेंगे। देखें, बहुत ही मज़े की आज जो है वो रेसिपी बनने वाली हैं। देखिए, फ्रेश सब्जियां जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। देखिए, मैंने सलाद जो है वो बना लिया। मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकश, और खीरे जो है वो मैंने काट लिया है, प्याज भी, टमाटर भी। इसमें से हम कुछ खीरे और प्याज जो है वो काटे हुए हैं स्लाइस में, वो हम डाल लेंगे रायते में। तो हमने दही ले लिया है, दही को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पहले, और फिर हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। रायता, ये रायता बन रहा है, तो आप इस तरह रायता बना के देखिए, बहुत मज़े का बनेगा।
हमने इस पीसेस में खीरे काट लिए हैं, इसके छोटे छोटे पीस हमने खीरे के काट लिए हैं। ये रायते में इस तरह का खीरे काटे जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। टमाटर काट लिए हैं, इस तरह टमाटर डाल दिए हैं। अब हमने प्याज डाल दिए हैं। प्याज जो है रायते के लिए उसको हम बहुत बारीक काटेंगे। अब हमने इसमें डाल देनी है थोड़ी सी पीसी हुई कुटी हुई काली मिर्च, और ये है धनिया, हरी मिर्च। इसमें हरी मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने हाफ़ हरी मिर्च इसमें डाली है, और धनिया मैंने ज़्यादा इसमें जो है वो पीस लिया है। अब नमक डाल दिया। चले, इतनी ही चीज़ें हम इसमें डालेंगे और रायता बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े वाला ये रायता ना, आप यकीन करें, आप इसको किसी भी पुलाव के साथ, किसी भी बिरयानी के साथ आप इसे बना लेना तो बहुत ही मज़े का है। आप ये देखें, अब रायता जो है वो बन के तैयार हो चुका है, हमने बना लिया है। अब हम इसे धनिया थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, धनिया के पत्ते, तो इससे लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी ना रायते की, बहुत अच्छा लगेगा ना। तो देखिए रायता तैयार हो चुका है। अब हम बना लेते हैं पुलाव। तो पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने पतीले में डाल लिया घी, उसको हम मेल्ट करें, गर्म कर लेंगे, और इसमें हम खड़े मसाले डाल लेंगे। इसमें है दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा। ये हमने साबुत मसाले, इसमें मसाले जो है ना साबुत डाल के ना इनको थोड़ी देर के लिए हमने भून लेना है, ताकि इसकी जो है ना वो टेस्ट इसका ना चावलों में अच्छा आ जाए। तो अब हमने डाल लेने हैं प्याज, जो हमने काट के रखे थे स्लाइस में, तो वो डाल लेंगे। तो अब हम इसे काट लेंगे लाइट ब्राउन, हमने गोल्डन करने हैं पुलाव के लिए। तो मैंने डिनर में ये रेसिपी जो है वो बनानी थी, तो शाम हो चुकी थी बनाते बनाते। देखें, तो मटर जो है वो मैंने निकाल के देखें अच्छे से वॉश करके रख लिए हैं, फ्रेश बिल्कुल मटर हैं। तो मटर पुलाव तो सीज़न में जब मटर आते हैं तो फिर तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये काली मिर्च पिसी हुई है, नमक है और ज़ीरा मसाला पिसा हुआ है। हरी मिर्च मैंने कुछ ले लिया है, काट के डालेंगे इसमें, वो काट लिया है। टमाटर है, बस यही चीज़ें हम इसमें डालेंगे। हमने ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं करने। टमाटर, हरी मिर्च जो है, हरी मिर्च थोड़ी सी हम काट के डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत है अच्छा आएगा। ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, मैंने इनको साथ ही पीस लिया था अच्छे से। इसको हम थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर, हरी मिर्च। चलिए, टमाटर, हरी मिर्च भी डाल दी है, इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। बहुत ही मज़े का पुलाव बनने वाला है ना, बहुत ही टेस्टी। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हमने थोड़े से इसमें मसाले डालने हैं, तो हम पानी भी इसमें डाल लेते हैं। चलिए आइए, अब इसमें डाल लेते हैं मसाले। सबसे पहले काली मिर्च जो है वो कूटी हुई है, हमने थोड़ी सी इसमें डालनी है। चलिए, और अब हम इसमें डाल लेते हैं ज़ीरा मसाला पिसा हुआ, नमक अपने हिसाब से आप डाल लेंगे। आपने कितने पुलाव बनाना है, कितने चावल हैं आपके पास, अपने उस लिहाज से। अगर आपको कम लगे तो जब पानी खुश्क हो रहा हो चावलों का तो आप और भी नमक डाल सकते हैं। लीजिए, अब फ्रेश मटर जो है वो इसमें डाल देंगे हम। देखें, मटर डाल दिए हैं, मटरों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मटरों को भून के अब हम इसमें डालेंगे पानी। मेरे पास हाफ़ kg चावल थे, मैंने पानी जो है वो 1 kg डाला है। 1 kg से थोड़ा सा कम ही होगा। तो अगर आपके पास जितने चावल है आपने उससे डबल पानी डाल देना है, डबल से थोड़ा सा कम रख लीजिए, तो चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो पानी जो है वो पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे चावल, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। तो अब चावलों को हम इसमें डाल लेंगे अच्छी तरह से, बर्तन के साथ साफ़ करके हम सारे चावल इसमें डाल लेंगे, और इसका पानी जो है वो हम खुश्क कर लेंगे। बहुत ही मज़े का पुलाव है, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं हमने डाले। लीजिए, अब हमने इसको 20 मिनट के लिए हमने इसका पानी खुश्क होने के लिए इसको रख देना है। तो देखिए, पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे लगा देते हैं दम पे। चलिए, अब इसे लगा दिया है दम पे। तो दम को हम रखेंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में बिल्कुल दम बहुत अच्छे से परफेक्ट आ जाता है। देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं चावल पक के कैसे लग रहे हैं। मटर पुलाव देखिए बहुत ही लजीज बना है, इतने खिले खिले चावल बने थे ना। देखें, बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं। मटर पुलाव बहुत ही मज़े का। लीजिए, आपको कैसा लग रहा है पुलाव, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट।
इतना लजीज मटर पुलाव। तो लीजिए अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो मटर पुलाव पक के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही लजीज। अब इस पे हम डालते हैं ना, ये हमने जो बना के रखा हुआ है रायता। देखें, रायता साथ हो, सलाद हो, सलाद आप डाल लेंगे तो इससे तो पुलाव फिर बहुत ही मज़े का बनता है ना। तो देखें, इस तरह पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज बना था। आपने हमें कमेंट में बताना है आपको कैसा लगा पुलाव, बहुत ही मज़े का बना है। देखें, चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो लीजिए, ये आपके लिए है मटर पुलाव जो बहुत ही मज़े का बना है।